तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, चेक करेंगे मीन और मैक्स। आप बोलोगे मीन और मैक्स क्या होता है? देखिए, मीन लेंथ मतलब कि ये कैरेक्टर का लेंथ चेक करेगा, और ये मैक्स लेंथ मतलब कि वो भी कैरेक्टर लेंथ चेक करेगा। अगर आपको कोई वैल्यू चेक करना है, सपोज आपको चेक करना है कि अगर मैं कोई एज एंट्री करूंगा, अगर मैं एज एंट्री करूंगा तो एज मेरा 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए, और मेरा जो एज है वो क्या होना चाहिए कि सपोज 40 ईयर्स या 55 ईयर्स से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका न्यूमेरिक वैलिडेशन हो गया। ये जो मीन लेंथ और मैक्स लेंथ हो गया, ये हो गया आपका कैरेक्टर वैलिडेशन। और मुझे अभी क्या करना है, मुझे चेक करना है डेटा नंबर वैलिडेशन। तो मुझे क्या करना है, अभी देखिए मैं भी क्या करता हूँ ना, देखिए डेट ऑफ बर्थ के अंदर, डेट ऑफ बर्थ के बाद एक ऐड करता हूँ एज करके। अभी के लिए हमारे पास कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसके ऊपर हम मीन और मैक्स लगा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ पे ऐड करता हूँ एज। आप चाहें तो डेट ऑफ बर्थ एंट्री कर सकते हो, या फिर चाहो तो एज एंट्री कर सकते हो, आइदर और। इसको हम कंडीशनल वैलिडेशन करेंगे फ्यूचर में। अभी के लिए क्या करते हैं, एक एज का फील्ड यहाँ पे ऐड करते हैं। तो फर्स्ट आई विल गो एंड आफ्टर द डेट ऑफ बर्थ लेट मी ऐड व्हाट्स कॉल्ड एज। ओके, देखिए अभी जो एज में ऐड कर रहा हूँ, फ्यूचर में उसको कंडीशनल करेंगे। अगर किसको डेट ऑफ बर्थ देना है वो डेट ऑफ बर्थ देगा, और किसी को अगर सपोज डेट ऑफ बर्थ याद नहीं तो क्या करेगा, वो एज देगा। बोर्ड टाइम पे मैं बताऊंगा कैसे हम कंडीशनल वैलिडेशन करेंगे। अगर डेट ऑफ बर्थ है तो ये वैलिडेशन अप्लाई हो जाएगा, अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो एज वैलिडेशन अप्लाई हो जाएगा। वो तो बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए क्या करते हैं, मीन लेंथ मैक्स लेंथ अभी अप्लाई करते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया एज, एक प्रॉपर्टी, एक फॉर्म कंट्रोल, इसको ऐड कर दिया। मैं जाता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे, हमारे फॉर्म के ऊपर। लेट मी गो एंड ऐड ए अनदर फील्ड। ओके, इसका नाम मैं देता हूँ यहाँ पे, ओके, देता हूँ एज, बाइंड कर देता हूँ एज पे। अभी के लिए इतना काफ़ी है, मैं एज बाइंड कर लेता हूँ। देखिए एज में बाइंड कर दिया, इसको टाइप में चेंज कर देता हूँ तो नंबर। ओके, देखिए नंबर करने से कुछ नंबर कुछ होता नहीं, ऑब्वियसली वो तो डिस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन आप चाहे तो टेक्स्ट भी कर सकते हो। नंबर हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो अगर इसको मोबाइल पे कोई खुलेगा तो बाय डिफॉल्ट उसका नंबर पैड खुल जाएगा। ओके, तो अभी के लिए मैं नंबर करता हूँ, इट्स अप टू यू। तो आप नंबर कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, इट्स डिपेंड अपन यू, लेकिन अभी के लिए मैं नंबर करता हूँ। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, तो मुझे ये जो एज है, हमारा सब लॉजिक है कि नहीं, जो एज है ये 18 से ज़्यादा होना चाहिए, सपोज 40 से कम होना चाहिए, कि 45 से कम होना चाहिए, कि ऐसा कुछ कुछ भी एक लॉजिक है, हम कुछ भी आर्बिटर ऐड करते हैं। तो आपको पता है फास्ट एज का वैल्यू होता है, वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है, मैं पास करता हूँ नल यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट वन, लेट मी पास कि दो वैल्यू पास। अभी के लिए मैं रिक्वायर्ड ऐड नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ ना, मीन और मैक्स ऐड करता हूँ। क्या मीन क्या मैक्स होता है, देखो वैलिडेटर्स डॉट मीन। मीन का मतलब ये होता है, ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि जो वैल्यू है उतने से कम है या नहीं है। मतलब ये जो वैल्यू आएगा उसमें, एज पे हम जो वैल्यू लाएंगे ये उससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारा मीन लेंथ पे हो रहा था, सपोज मैं एंट्री करता हूँ 18, जो मीन जो वैल्यू है 18 होना चाहिए। नेक्स्ट वन, ये जो वैलिडेटर मैक्स है, ये मैक्स क्या होगा कि नहीं, ये जो मैक्स वैल्यू है ये होना चाहिए सपोज 45। मतलब कि ये जो रेंज बन गया, इसका जो रेंज हमने बनाए, इस रेंज कैसे बनाए कि एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड एज इज लेस देन इक्वल टू 45। ये जो लेंथ है इसका अंदर रहेगा। अगर आपका कोई एप्लीकेशन पे आपका कोई वैल्यू, देखिए अभी के लिए बस एज ले लिया, कोई भी वैल्यू ऐसा कंडीशन पे आएगा कि एक बिटवीन कैरेक्टर पे रहेगा, अगर इसका अंदर रहेगा तो क्या करोगे, तो आप यूज़ करोगे मीन और मैक्स। देखिए मीन और मैक्स लेंथ पे कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि ये बार बार इंटरव्यूअर पूछते हैं आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए। इसके लिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि नेवर बी कन्फ्यूज बिटवीन मीन लेंथ और मीन, और मैक्स लेंथ और मैक्स। मीन लेंथ क्या करता है ना, कैरेक्टर चेकिंग करता है कि उसके अंदर कितना वैल्यूज़ है, मतलब कि कितना कैरेक्टर आपने एंट्री किए हो। मैक्स लेंथ, ये जो मीन और मैक्स क्या करते हैं, उन लोग चेक करते हैं कि उसके अंदर एक्चुअली वैल्यू कितना है। दिस मीन और मैक्स लेंथ, मीन लेंथ और मैक्स लेंथ कैरेक्टर लेंथ चेक करते हैं, और ये मीन और मैक्स वैल्यू चेक करते हैं। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना। देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, तो फास्ट में एंट्री करता हूँ, सपोज बनता है रियल
ईमेल आई डी सपोज करो, email सपोज email.com। ओके, हो गया email.com। देखिए अभी के ये हो गया ट्रू। क्यों ट्रू हो गया? क्योंकि हमने ये जो एज फील्ड है इसको हम लोग ने रिक्वायर्ड नहीं किया, मतलब ये आप रिक्वायर्ड नहीं किए तो दैट इज ओके। देखिए रिक्वायर्ड कभी मीन और मैक्स ऊपर काम नहीं, रिक्वायर्ड मतलब ये फील्ड चाहिए ही चाहिए। जब आप डाटा एंट्री करोगे तब जाके ये मीन और मैक्स काम करेगा, अदरवाइज और मीन और मैक्स काम नहीं करेगा। अगर मैं कुछ भी एंट्री नहीं करूंगा तो ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि वैल्यू आपने कुछ एंट्री नहीं किया। अगर वैल्यू ही नहीं है तो मीन और मैक्स क्या चेक करेगा? इसका ये बात समझिए हमेशा, ये जो मीन लेंथ और मैक्स लेंथ दे आर अप्लाइड आफ्टर द रिक्वायर्ड वैलिडेटर। इतना याद रखिए, जो मीन लेंथ, ये जो मीन और मैक्स और मीन लेंथ और मैक्स लेंथ और ये जो ईमेल है, ये सारे का सारे वैलिडेटर रिक्वायर्ड के बाद ही कॉल होते हैं। जब तक ये रिक्वायर्ड है ये वाला कॉल होगा ही नहीं, क्योंकि वैल्यू नहीं तो क्या कॉल होगा? सिंपल लॉजिक, राइट? अगर वैल्यू ही एंट्री नहीं किया उसमें तो क्या मीन क्या मैक्स, कुछ मतलब नहीं है। तो इसके लिए इतना याद रखिए हमेशा आज इन डेप्थ कि ये जो मीन और मैक्स कुछ वैलिडेशन हो ये रिक्वायर्ड के बाद भी कॉल होता है, रिक्वायर्ड के बाद ही कॉल होता है, ठीक है? तो इसके लिए एज यहाँ पे ट्रू आ गया क्योंकि ये फील्ड को मैंने एंट्री नहीं किया था, ये फील्ड को मैंने मार्क नहीं किया था रिक्वायर्ड। तो अभी मुझे क्या करना है? अगर जैसे ही वैल्यू एंट्री कर दूंगा 5, देखिए जैसे 5 में एंट्री कर दिया ये हो गया फॉल्स। वाई? ये पता है हमने अप्लाई किया है कि मीन हो गया 18 और मैक्स हो गया 45। तो ये जो वैल्यू है दिस शुड बी इन बिटवीन 18 to 45। अगर मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा, देखिए अगर यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा 18 एंट्री करूँगा, कैन सी दैट रिपीटिंग इट ट्रू। जैसे ही मैं इसको 17 करता हूँ देखिए ये हो गया फॉल्स। और देखिए मैक्स देता हूँ 45 होता है हमारा मैक्स, हो गया ट्रू। जैसे ही मैं जाके 46 करता हूँ देखिए हो गया ये फॉल्स। तो याद रखिए मीन लेंथ और मीन बोथ आर टोटली टू डिफरेंट वैलिडेशंस। और यहाँ पे मीन और मैक्स में क्या हो गया, मैंने यहाँ पे रेंज सेट कर दिया, वैल्यू का रेंज सेट कर दिया कि इसका एक वैल्यू हो गया, इसका एक वैल्यू हो गया। आप पूछोगे अगर मैं ये वैल्यू को सपोज अभी क्या होगा, देखिए इसको ये जो फील्ड है मैंने उसे क्या किया हूँ कि न्यूमेरिक किया हूँ, जिसके लिए क्या हो रहा है कि मेरा जो कीबोर्ड है ना उसमें कोई भी डाटा एंट्री नहीं हो रहा है, मतलब कि कोई भी ABCD जो डाटा है ना, जो भी की है एंट्री नहीं हो रहा है। अगर आप पूछो कि नहीं अगर मैं उसको क्या करता हूँ ना टेक्स्ट कर देता हूँ तो क्या इम्पैक्ट आएगा, ऑब्वियसली हम तो बताएंगे ना क्या इम्पैक्ट आएगा, देखते हैं। अगर सपोज देखिए मैं यहाँ पे रियल यहाँ पे एंट्री करता हूँ hello@email.com। ओके ट्रू हो गया। यहाँ पे एंट्री करता, देखिए एंट्री करता हूँ कोई भी वैल्यू, क्या हो रहा है, आ रहा है क्या ट्रू। क्यों? देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 एंट्री करूँगा देखिए आ गया फॉल्स। लेकिन अगर यहाँ पे एंट्री करता हूँ कुछ भी डिफरेंट वैल्यू तो ये आ गया क्या फॉल्स आया। अगर मैं एंट्री करता हूँ सपोज ABCD देखिए आ गया ट्रू। क्यों हो रहा है? देखिए ये जो मीन और मैक्स ये क्या करते हैं, ये जो टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू है ना उसको कन्वर्ट करते हैं नंबर पे। दर कन्वर्टिंग दिस टेक्स्ट टू नंबर। अगर नंबर होगा तब जाके ये मीन और मैक्स काम करेगा, अगर नंबर नहीं है दिस इज नॉट गोइंग टू बी वर्क। तो इसके लिए हमेशा याद रखना अगर कहीं पे भी मीन और मैक्स आप अप्लाई कर रहे हो तो आप इसका ऊपर ये जो फील्ड है उसका ऊपर आप पैटर्न वैलिडेशन लगाना। अब पैटर्न वैलिडेशन क्या होता है, मतलब कि नंबर के सिवा कोई कुछ भी एंट्री नहीं कर पाएगा, तब जाके ये जो मीन और मैक्स काम करेगा, अदरवाइज नॉट गोइंग टू वर्क। देखिए मैंने ABCD एंट्री किया स्टिल ट्रू। व्हाई ट्रू? क्योंकि ABCD तो नंबर है ही नहीं। अगर नंबर है ही नहीं तो मीन और मैक्स क्या काम करेगा? मैं बताया था पहले अगर रिक्वायर्ड है तो मीन और मैक्स का क्या काम, सेम टू सेम। अगर ये नंबर है ही नहीं तो मीन और मैक्स का क्या काम, क्योंकि मीन और मैक्स वर्किंग ऑन द टॉप ऑफ द नंबर। तो इसके लिए जो भी फील्ड के ऊपर आप काम कर रहे हो मेक श्योर दैट फील्ड ओनली एंड ओनली एक्सेप्ट द न्यूमेरिक वैल्यू। तो इसके लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं, अगर 1 2 3 एंट्री करूंगा देखिए काम कर रहा है। अदरवाइज अगर कोई भी मैं अगर इसके सिवा और जाके कोई ABCD कुछ भी डाटा एंट्री कर रहा हूँ तो काम नहीं कर रहा है। तो मेक श्योर कि ये जो फील्ड है क्या होगा कि आपका न्यूमेरिक फील्ड होना चाहिए। तो अब कैसे करेंगे न्यूमेरिक फील्ड? अगर मैं यहाँ पे नंबर यूज नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, देखिए मैं नहीं
मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जाके कोई टाइप चेंज करो। टाइप चेंज करना सबसे अच्छी बात है, लेकिन आप अभी इसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। हम कोडिंग के ऊपर मोर डिपेंडेंट रहेंगे आज कंपेयर टू हमारा जो प्री डिफाइंड थिंग्स है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, नहीं, ये जो एज है ना, ये ओनली नंबर ही एक्सेप्ट करेगा।